गुड इवनिंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। 30 डे चैलेंज का आज हमारा 13वां दिन है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका एक क्वेश्चन था कि सर जी आप कितना कैपिटल यूज करते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में और आपने इंडियन मार्केट में ट्रेड क्यों नहीं करते हो, प्लीज बताइए। तो चलिए, अभी यहाँ पे नाम है सर का गोपाल चंदेल। देखिए सर, यहाँ पे अगर आप 0.3 के लॉट में काम करते हो तो मिनिमम आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे जो मार्जिन यूज हो रहा है आपका, ये मार्जिन है सिर्फ 3,499, मतलब 3,500 सिर्फ आपको इस ट्रेड में लगने वाले हैं। अगर मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 4,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और प्रॉफिट जो है मेरा इसका डबल रहेगा। बस एक चीज ध्यान में रखना है सर आपको, आपने अगर कैपिटल 5,000 डाला है तो आपको 0.3 के लॉट में काम नहीं करना है, क्योंकि ये लॉट साइज इस कैपिटल के हिसाब से ज्यादा हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, 0.05 तक आप यहाँ पे काम कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी बिगिनर हो तो। सेम अगर आपको US30 में देखना है तो यहाँ पे अगर कोई चीज मुझे बाय करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे को अगर 0.5 के लॉट में जितने भी हम US30 में ट्रेड लेते हैं वहां पे हम 0.5 के लॉट में हम ट्रेड करते हैं, तो वहां पे देखिए हमें सिर्फ मार्जिन कितना यूज हो रहा है, 5,000 के आसपास मार्जिन हमें यूज हो रहा है। तो हम जो जितने भी एक ट्रेड लिए हैं हमें मैक्सिमम 5 से 10,000 का हमें कैपिटल यूज हुआ है, उस पे हमने जो प्रॉफिट बनाया है वो 6, 7, 8,000 ऐसा हमारा प्रॉफिट रहता है। एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपको रेड बॉक्स दिख रहा है एक्सनेस में, ये जो रेड बॉक्स है इसको बोलते हैं HMR पीरियड। HMR पीरियड में क्या क्या हो जाता है, अभी करंट में आपको देखेंगे तो अभी HMR पीरियड में मार्केट नहीं है, तो मार्केट अभी आपको कितना लेवरेज दे रहा है, 1:400 का। बट जैसे ये HMR पीरियड में आ जाएगा तो आपको सिर्फ लेवरेज जो है 1:50 का ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सेम ट्रेड सेम लॉट में अगर लेना है तो यहाँ पे आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, तो इसको HMR पीरियड बोलते हैं। तो HMR पीरियड में जब भी मार्केट रहता है तो आपको थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा यूज होता है। और जैसे आपने पूछा कि बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड क्यों बंद किया है, देखिए मार्केट अगर देखोगे इंडियन मार्केट तो थोड़ा सा जो टाइम डिके है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है मार्केट में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन मार्केट ही करना है, जहां से पैसे निकले वहां से हमें ट्रेड करना है। फॉरेक्स मार्केट करो या इंडियन मार्केट करो, जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो दोनों मार्केट में सेम काम करता है। इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट को थोड़ा सा बंद रख रहे हैं, क्योंकि वहां पे टाइम डिके बहुत ज्यादा हो रहा है। इंडेक्स 200 पॉइंट भी ऊपर चले जाता है तो मेन ऑप्शन की प्राइस है ना वो सिर्फ 50 पॉइंट 60 पॉइंट ही बढ़ पाती है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, कुछ दिन के लिए हमने बैंक निफ्टी को बंद रखा है। ट्रेडर्स यहाँ पे देखो, अभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर भाग रहा है। यहाँ पे भी अभी क्या किया मार्केट ने, यम पैटर्न बनाया, यम पैटर्न का ब्रेकडाउन देके फिर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है। अभी हमें अगर यहाँ पे बनाना है तो हम कैसा प्लान बना सकते हैं, देखिए मार्केट में या तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन बायर को मार्केट ने निकाला नहीं है। तो मार्केट क्या है, इन बायर को निकालने के लिए ब्रेकआउट देके फिर नीचे आ सकता है। पहला प्लान हमारा रहेगा कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट तो हम यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना लेंगे। या तो बाय करना है हमें, तो अभी क्या होना चाहिए मार्केट में ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आना चाहिए। अगर नीचे आता है तो ये जो बायर है ये रेजिस्टेंस को देख के वैसे ही मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो हम क्या है, फिर इस लेवल के आसपास हम एक बाय साइड की पोजीशन इसके ब्रेकआउट के लिए बना सकते हैं। तो अभी मार्केट को चलने देते हैं, जैसे ही मैं आपको पोजीशन बनाऊंगा मैं आपको अपडेट करता हूं। देखिए अभी मार्केट में ब्रेकआउट तो आ चुका है, देखते हैं कैंडल कैसी बन रही है वो देखना पड़ेगा। रैंडम कहीं पे भी हम बाय सेल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी तक ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, जस्ट मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट क्या है, नीचे आ रहा है। अच्छा सा एक ब्रेकआउट चाहिए, इस कैंडल का हाई क्रॉस चाहिए, फिर हम यहाँ पे एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी, एक सेल साइड की पोजीशन बना लेंगे। तो अभी चलने देते हैं। ट्रेडर्स ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पे अभी सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, हम एक पोजीशन बना लेते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे ज्यादा वोलाटाइल मार्केट है, थोड़ा सा 0.2 के लॉट में ही काम करने वाले हैं यहाँ पे हम, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ सकता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, बना तो सकते हैं। यहाँ पे 0.2 के लॉट में काम करेंगे। यहाँ पे पोजीशन बन चुकी है, हमारा स्टॉप लॉस देख लेते हैं। मिनिमम 4,000 का स्टॉप लॉस लेने वाले हैं हम, टूल लगा देते हैं यहाँ पे, इसका डबल हम हमारा टारगेट रखने वाले हैं। देखिए सिंपल सा रीजन है, अगर रीजन देखोगे तो देखिए मार्केट ने क्या किया,
ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है। थोड़ा सा आपको गोल्ड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। देखिए, जब जब मार्केट प्रीवियस कोई ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मार्केट देता है ना, तो मार्केट क्या है, रिवर्सल करता है। जब जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो मार्केट क्या करता है, रिवर्सल करता है। जब जब ऑल टाइम हाई का मार्केट ब्रेकआउट देता है, मार्केट रिवर्सल करता है। तो सिंपल सा है, मार्केट ने अभी भी क्या किया है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, तो मार्केट यहाँ से क्या है, एक डाउनफॉल कर सकता है। क्योंकि अभी तक अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये डाउन वाले जो बायर है, अभी तक उनको मार्केट ने डराया नहीं है। मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाता था तो हम क्या है, यहाँ पे बाई साइड की पोजीशन बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो चुका है, इन बायर को अभी तक मार्केट ने निकाला नहीं है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इन बायर को निकालने के लिए मार्केट एक डाउनफॉल कर सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस भी ठीक है, सही है हमारा। यहाँ से एक डाउनफॉल तो होना चाहिए। वेट किया हमने कि मार्केट में इस कैंडल का एक बार हाई क्रॉस हो जाए, क्योंकि जब भी वीक वाली कैंडल बनती है हम वहां पे ट्रेड तो नहीं करते हैं। मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा और एक समझिए। यहाँ पे अगर आप चार्ट को समझेंगे तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, सेलर को बुला लिया, फिर से यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से सेलर को बुलाया। फिर मार्केट में क्या है, इसका ब्रेकआउट आने के बाद में 2 बार अगर मार्केट में सेलर को मार्केट ने इनवाइट किया और उसके बाद में उनको क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो अभी मार्केट में क्या होना चाहिए, एक डाउनफॉल आना चाहिए। देखते हैं, थोड़ा बहुत अभी लॉस में ही शुरू है, 1000 रुपए का हमें अभी लॉस दिख रहा है। तो ट्रेड को चलने देते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि ब्रेकआउट अगर हुआ है, इसके ऊपर अगर एसएल है, तो मार्केट ने क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। बट मार्केट क्या बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। इसका मतलब मार्केट में अभी ऊपर साइड कोई भी एसएल नहीं बचे हुए हैं। तो मिनिमम चांस है मार्केट को क्या है, इस लेवल तक तो आना चाहिए। हमें इतना तो बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मार्केट आ भी रहा है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कितना प्रॉफिट चल रहा है हमें। चलिए 2200-2300 का हमें अभी प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा गोल्ड वोलाटाइल मोमेंटम कर रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, ऊपर जा रहा है। देखते हैं, इस बार तो नीचे आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मार्केट में क्या है, इसका जब ब्रेकआउट आया था तो मार्केट क्या है, कंटिन्यू कर रहा था। इसका जब ब्रेकडाउन आया था तो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर गया। तो मार्केट में क्या है, जब भी अगर मार्केट को एसएल मिलना शुरू होते हैं ना, तो मार्केट क्या है, कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए कितना परफेक्ट अभी यहाँ पे डोजी कैंडल भी बन चुका है। तो ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं ट्रेडर्स, आपको समझना पड़ेगा। अभी क्या कर रहा है, इसका ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ब्रेकआउट के बाद में ही बायर होंगे, अभी रिटेस्ट पे भी बायर आ रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, मार्केट यहाँ से गिर जाना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, 1:1 का जो हमारा टारगेट होता है वो तो अचीव हो चुका था हमारा। 4000 का हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो 4000 का प्रॉफिट तो दिख चुका था। जिस हिसाब से अभी कैंडल मार्केट बना के दिखा रहा है, मार्केट में ये ऊपर तो नहीं जाने वाला है, यहाँ से अभी गिरना चाहिए मार्केट में। तो देखते हैं। देखिए ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे तो वैसे भी बुक नहीं कर सकते थे, मार्केट ने जैसे ही बनाया था तो वीक बना दिया था। जिस हिसाब से मार्केट कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर जा पाएगा। मिनिमम मार्केट इस लेवल तक तो आना चाहिए। देखते हैं, टारगेट अगर बड़ा होता है तो अच्छी बात है, बट मार्केट क्या है, थोड़ा सा वोलाटाइल है, तो हम क्या है, थोड़ा सा टारगेट को लेके भी निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया था, ऑलमोस्ट हमें यहाँ के आसपास टारगेट मिल गया था, लेते से ही हमारा प्रॉफिट बन गया था। बट मार्केट में क्या है, फिर से हमारे एसएल के पास मार्केट गया, फिर से नीचे आया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं करने वाला हूँ, यहाँ से अभी क्या है, फिर से मार्केट परेशान कर सकता है। या तो इसका ब्रेकडाउन दे दे, या तो अगर थोड़ा सा भी अगर कोई ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाए ना, क्योंकि यहाँ पे अभी डोजी कैंडल बन चुकी है, तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। मिनिमम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से 5000 का प्रॉफिट लेके निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर तक मार्केट परेशान कर चुका है और अप ट्रेंड में होने के कारण मार्केट में क्या है, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है मार्केट। देखिए यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न भी बन चुका है, डोजी कैंडल भी बन चुकी है, तो क्या है, यहाँ से फिर से रिवर्सल कर देगा मार्केट। हमें ये नहीं पता कि इस वीक वाले कैंडल को मार्केट अभी क्लियर करेगा या फिर से परेशान करके बाद में क्लियर करेगा। उससे अच्छा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन रही है मार्केट में, हमारा प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट कम हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ट्रेडर्स। ज्यादा यहाँ पे हम फिर से इतना देर वेट करने के बाद में अगर हमें टारगेट अचीव करके दे रहा है मार्केट, तो यहाँ से गलती नहीं करेंगे, फिर से यहाँ से निकल जाएंगे। ज्यादा लालच करेंगे तो क्या है, फिर से हमारा वही दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अगर इस कैंडल का अगर मार्केट एक बार अगर ब्रेकडाउन दे देता है ना, तो बड़ी रेड कैंडल मिलेंगी तो प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है। चलिए अच्छी बात है, कंटिन्यू हो रहा है मार्केट। अगर टारगेट देने के बाद में मार्केट अगर कंटिन्यू होता है तो हम रुकेंगे,
जैसे ही प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट कर देंगे। चलिए अच्छी बात है, 8-8,500 का प्रॉफिट चल रहा है हमें। देखिए अभी अगर ये वीक को मार्केट कैंडल को क्रॉस करता है तो मार्केट में क्या है, एक बड़ी रेड कैंडल बनना चाहिए, बट मार्केट क्या है, वही से फिर से सपोर्ट ले रहा है। इसके नीचे अगर एसएल है तो मार्केट को यहाँ पे नीचे आना चाहिए, बट मार्केट क्या कर रहा है, वहां पे सपोर्ट ले रहा है। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट तो अचीव हो चुका है। चलिए यहाँ से एक काम कर लेते हैं, हम हमारा टारगेट को बुक कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वोलाटाइल है, परेशानी में नहीं रहते आज ज्यादा। चलिए यहाँ से हम हमारा टारगेट को बुक कर लेते हैं ट्रेडर्स। ऑलमोस्ट 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है। चलिए यहाँ से हमने हमारा टारगेट को बुक कर लिया है। अभी मार्केट यहाँ से गिरेगा भी तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो टारगेट था हमने लेके निकल गए। देखिए सिंपल सा रीजन था, मार्केट में क्या है, और यहाँ पे एग्जिट करने का भी रीजन देखिए कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन बना के मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन देके नीचे आ रहा है। तो मार्केट क्या है, कहीं से भी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के फिर से ऊपर जा सकता है। सिंपल सा रीजन था हमारा। हमने जैसे बोला था कि मार्केट में या तो हमें इसका 61 का जोन पे आए तो हम बाय करेंगे, या तो फिर इसका ब्रेकआउट हो जाए तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो मार्केट में क्या है, ऑल टाइम हाई का मार्केट ने क्या कर दिया था, ब्रेकआउट दे दिया था। तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे जो बायर बैठे थे, यहाँ पे बायर बैठे थे, और इसके ब्रेकआउट के बाद में जो बायर आए होंगे इनको मार्केट ने निकाला नहीं था। तो हमने क्या किया, इसके आसपास हमने पोजीशन बनाया था सेल साइड का, और जैसे ही सेल साइड का पोजीशन बनाया हमें अच्छा खासा प्रॉफिट, हमारा टारगेट अचीव हो चुका था। बट मार्केट ने क्या है, और ज्यादा परेशान किया, हमारे स्टॉप लॉस के पास मार्केट गया। बाद में हमें फिर से अगर टारगेट आ रहा है तो यहाँ से एग्जिट करना हमारा काम है। तो सिंपल सा रीजन था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।